जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ अ लेंस। लेंस के पावर के लिए हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे। तो देखिए, पावर ऑफ अ लेंस। तो देखें यहाँ पर हम लोग जैसा कि जानते हैं कि पावर इक्वल टू 1/f होता है। पिछले क्लासेस में आप लोग पढ़े हैं ना। और एक बात और, ये f इन मीटर होता है ना, मीटर में, अदरवाइज सेंटीमीटर में कर देंगे पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फार्मूला कहाँ से आया, आज हम लोग उसको डिराइव करेंगे। पिछले क्लासेस में अभी तक तो हम लोग बस कहते थे पावर ऑफ लेंस का डेफिनेशन कहते थे, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एज द पावर ऑफ दैट लेंस, यही कहते थे। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अभी पहले यहाँ देखिए, उसको डिराइव करते हैं फिर क्या बताते हैं। अब सुना, अगर कोई लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक लाइट रेज कहाँ से आ रही है, पैरेलल आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के एक बात और, लेंस के इन बिटवीन में, लेंस के एकदम बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिसको ऑप्टिक सेंटर कहते हैं। ऑप्टिक सेंटर या ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिक सेंटर से जो भी लाइट पास करती है विदाउट एनी डिविएशन इट पासेस थ्रू द अलोंग द सेम पाथ, वो बिना अपने पाथ से डेविएट हुए सीधे निकल जाती है, ऐसा मानते हैं हम लोग। ठीक, ऐसा होता है। तो बताएं, हाँ, हालांकि 100% ये बात सत्य नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट ये सही है। इसलिए तो सुने अभी तक, तो अ लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन द लेंस एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। एक कोई लाइट रेज आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट होती है लेंस पर, कितने डिस्टेंस पे बेटा, यूनिट डिस्टेंस पर। कहां से, फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर। यूनिट डिस्टेंस का मतलब कि 1 मीटर, मतलब इतना बड़ा है ये, ठीक है ना। तो इसको पहले मान लेते कि ये हाइट कितनी है, h है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि हम डेफिनेशन में ही बोल रहे हैं। और पैरेलल लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन द लेंस एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर। तो ऑप्टिक सेंटर से यूनिट डिस्टेंस पे इंसिडेंट होती है। जरा आप बताइए, कन्वेक्स लेंस है क्या, कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये क्या करेगा, कन्वर्ज कराएगा इसको कहां पर, फोकस पर। क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है लाइट रेज। आप 3 नियम पढ़े हैं, अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। और जो सी से जाती है ऑप्टिक सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर, ये रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है विदाउट एनी डिविएशन ना। तो जब रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते थे तो वो होता था मिरर, लेकिन यहां पर लेंस है तो कहेंगे जो लाइट है ऑप्टिक सेंटर से जाएगी विदाउट एनी डिविएशन इट गोज अलोंग द सेम पाथ। 3 लॉज लेंस के लिए, 3 लॉ। क्या, पहला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो कहां से जाएगा, फोकस से। दूसरा क्या, अगर फोकस से आएगा तो कहां जाएगा, पैरेलल। अरे वही नियम है, ऐसे गया इधर से गया। अब उल्टा कर दीजिए, यहां से भेजेंगे तो ऐसे हो जाएगा पैरेलल। तो पहला दूसरा नियम एक हो गया। अब तीसरा क्या हो जाएगा, अ लाइट रेज गोज थ्रू द ऑप्टिक सेंटर, अगर ये ऑप्टिक सेंटर से जाती है तो विदाउट एनी डिविएशन इट गोज अलोंग द सेम पाथ, वो सीधे चली जाएगी। ओके, तो अब बताएं, ये यहां पर जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया उसको कहेंगे फोकस ऑफ द लेंस। फोकस ऑफ दिस लेंस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, स्मॉल f। ओके बेटा, तो हो जाएगा फोकल लेंथ। अब बताइएगा, अगर मैं कह दूं ये लाइट, अगर ये लेंस नहीं होता रास्ते में, इस लाइट रेज के रास्ते में अगर लेंस नहीं आता तो ये लाइट रेज अलोंग द सेम पाथ सीधे निकल जाती, कहाँ, ऐसे सीधे चली जाती। लेकिन मिरर आ गया है, ये लेंस आ गया है, इसलिए अपने पाथ से ये डेविएट हो जाएगा। तो जब डेविएट होगा, कन्वर्जिंग लेंस है तो कन्वर्ज करा देगा। तो ये बताएंगे कि ऐसे लाइट रेज जाती, इस पाथ पर लाइट रेज जाती कब, जब मीडियम चेंज नहीं होता। अच्छा, तो मान लीजिए बेंट हो गई ना, तो अपने इनिशियल पाथ से कितना बेंट हो गई, कुछ बेंट हुई तो उसको एंगल बनाएंगे ना। तो मान लेते हैं ये एंगल है डेल्टा, इस एंगल को मान लेते हैं डेल्टा। आप कहेंगे डेल्टा क्यों, थीटा क्यों नहीं मान रहे, तो बेटा डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन को, जो अपने पाथ से जितना डेविएट हुआ है उसको डेल्टा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। आप थीटा कर दीजिए, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन इनिशियली उसको डेल्टा से ही रिप्रेजेंट करते हैं, जितना वो डेविएट हुआ है। एंगल ऑफ डेविएशन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा से। तो अब एक बात बताएं, ये लाइट रेज और ये लाइट रेज पैरेलल है का, तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से, अगर ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा होगा का, बोलिए, पैरेलल लाइट है ना, एक लाइट इज इंक्लाइन, तो ये भी डेल्टा होगा। ठीक है, तो आप पहले इतना लिख देखिए। तो एक बात और, इस डेल्टा का, ये जो डेल्टा है, द टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, ये जो एंगल बना है डेल्टा, इसका टेंजेंट जो होता है,
इसी को हम लोग ये पावर ऑफ द लेंस कहते हैं, या जो डेल्टा है, ये जो एंगल है डेल्टा, इट इज द मेजर ऑफ द पावर ऑफ द लेंस। अब बताइए, लेंस का पावर ज्यादा होगा तो ज्यादा बेंड कराएगा, अगर लेंस का पावर कम होगा तो कम बेंड कराएगा। तो इसलिए कितना ज्यादा बेंड कराया है या कितना कम बेंड कराया है वो डेल्टा पर डिपेंड करेगा ना। तो इसलिए डेल्टा इज द मेजर ऑफ द पावर ऑफ अ लेंस, मतलब एंगल होता है वो जो आप पावर निकालते हैं, पावर क्या है, एंगल है। ठीक है, तो अभी लिखेंगे इसको। तो पहले आप पहले बताइए tan डेल्टा इक्वल टू, बताइए कितना आएगा डेल्टा के सामने। अरे tan इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर, इस डेल्टा के सामने का परपेंडिकुलर क्या है, h है क्या, तो यहाँ पर लिखिए h अपॉन बेस कितना है बेटा, स्मॉल f। अब बताइए आप, बट h इक्वल टू क्या है, 1 मीटर। अब ये तो बोले हैं ऊपर कि यूनिट डिस्टेंस पे इंसुलेट कराते हैं ना, बोले हैं कि नहीं, बोले हैं ना। तो इसलिए h का वैल्यू क्या हो गया, 1 मीटर। तो बताइए, बट देन बताइए tan डेल्टा इक्वल टू क्या आएगा, 1/f का। इफ डेल्टा इज वेरी स्मॉल, अगर डेल्टा बहुत कम हो, मतलब कि फॉर थिन लेंस, पतला लेंस होगा तो कम न बेंड कराएगा, पतले लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है और पावर कम होता है। तो बताइए, इफ डेल्टा इज वेरी स्मॉल, अगर पतला लेंस होगा तो ये बहुत कम डेविएट होकर जाएगा, सही है ना। तो इफ डेल्टा इज वेरी स्मॉल, ब्रैकेट में लिख दे किसके लिए, फॉर थिन लेंस ना, थिन लेंस के लिए। देन tan डेल्टा टेंस टू डेल्टा, आप पढ़े ना, साइन थीटा इक्वल टू थीटा, जब थीटा बहुत कम हो तो, ऐसे ही tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है जब वो बहुत कम हो। अब पढ़ा चुके हैं रिफ्लेक्शन वाले में, अरे tan अल्फा इक्वल टू अल्फा, tan बीटा इक्वल टू बीटा, tan गामा इक्वल टू गामा, पढ़ाए थे ना, बस वही चीज़। तो बताइए इसके जगह तब क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू 1/f। दिस एंगल ऑफ डेविएशन इज द मेजर ऑफ द पावर ऑफ द, हाँ, दिस एंगल of deviation is the measure of power of the lens, therefore delta can be replaced by p। अरे पावर को p से दिखाते हैं ना, thus delta can be a delta can be replaced by delta can be replaced by किससे, p। therefore p इक्वल टू क्या, 1/f। अरे एक मिनट, ऊपर का डिस्टेंस 1 जो है मीटर में है ना, तो नीचे का भी मीटर में होना चाहिए फोकल लेंथ ना, तो इसलिए यहाँ पर लिख लीजिएगा इन मीटर। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा, आपके लिए काम आवेगा। ये हो गया फार्मूला, आंसर। ठीक है, तो पहले आप इसके ऊपर डेफिनेशन लिख लीजिए, इसके ऊपर 2 लाइन लिखना है क्या, अ लाइट रेज लिखिए, अ लाइट रेज कमिंग पैरेलल, इसके ये बाद में लिखते रहेगा अपना, इसके ऊपर एक लाइन लिख लीजिए, अ लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजरी लाइन होती है, प्रिंसिपल एक्सिस इज एन imaginary line which passes through the optic center of the lens and it divide the lens into 2 equal that's good। प्रिंसिपल एक्सिस, हम प्रिंसिपल एक्सिस, आप पहले प्रिंसिपल एक्सिस लिखने लगी, हाँ, तो उसमें प्रिंसिपल एक्सिस का लिखी, इन्होंने पूछा, नहीं हम बोले, हाँ सुनिए फिर से बोल रहे हैं, और लाइट रेज हम प्रिंसिपल एक्सिस पूछी तब से ही लिख दी इधर। अच्छा, इधर सुनिए पहले, अ लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन द लेंस एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर से कितना डिस्टेंस पर, यूनिट डिस्टेंस पर। ओके, तो यूनिट फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर हो गया, h इक्वल टू 1। ठीक है, फुल स्टॉप, हाँ फुल स्टॉप। अब आगे लिखिएगा, द पावर p कैपिटल P ऑफ अ लेंस कैन बी डिफाइंड एज
द टेंजेंट ऑफ द एंगल, द टेंजेंट ऑफ द एंगल by which the incident light converges or diverges a full stop, एक मिनट, converges or diverges from its initial path, फुल स्टॉप। आ जाइए, शुरू हो जाइए एकदम इतना पूरा, ठीक है ना, फ्रॉम इट्स इनिशियल पाथ। ओके, उसके बाद ये पूरा आपको छाप लेना है, ठीक है, समझ में आया क्या? आया ना? अब बताइए, एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन, अरे यार लेट हो गया।